सुबह के 10:20 हुए हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है, ये BBC लंदन है। आप नईमा महजूर से खबरें सुनिए। खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं तमीज़ुद्दीन अहमद। आदाब बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी, बिना का गीत माला लेकर। ये वो सारी आवाज़ें हैं जो रेडियो पर आप सुनते रहे हैं, और रेडियो की ये जो लाइनें हैं ये दिहाइयों पहले की ये लाइन्स हैं और आज भी ये कानों में गूंजती हैं। दरअसल एक ज़माने में रेडियो हर सुनी जाने वाली चीज़ ऐसी, रेडियो पर सुनी जाने वाली ये कुछ ऐसी सदाबहार आवाज़ें थीं कि जिन्हें सुनते ही सामीन जो हैं वो अपनी सारी तवज्जो उस आवाज़ की तरफ कर लेते थे। फिर उसके बाद टेलीविज़न आ गया, रेडियो की चमक ज़रा मांद पड़ गई और ये आवाज़ें जो हैं ये कहीं गुम हो गई। अब रेडियो के बजाय वो जो AM रेडियो था उसके बजाय FM रेडियो का दौर है और बड़े बड़े शहरों में FM चैनल्स की धूम है। मुख्तलिफ FM चैनल्स पर रेडियो जॉकी या RJ जिन्हें हम कहते हैं, उनकी आवाज़ें सामीन को सुनने को मिलती हैं। और आज ऐसी ही कुछ आवाज़ें हमारे साथ हैं जो अपनी गुफ्तगू से, अपने तंज़ो मिज़ाज से, अपनी संजीदगी से, अपने सब्जेक्ट से, अपने स्टाइल से, बिल्कुल अपने स्टाइल से हमारा दिल बहलाती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी RJ अदील अजहर और RJ फरहीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो पंजाबी की ज़बान का तड़का लगाते हैं रेडियो पर। अभी तो ओवैस को नाज़रीन उन्होंने रोस्ट करना है। रोस्ट क्यों करना है? ओवैस की पंजाबी थोड़ी आती है समझ, लेकिन थोड़ी सी कमजोर है, और उनकी तो फिर जाहिर है पंजाबी तो फिर पंजाबी है। RJ भट्टी साहब, मजा तब आएगा भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो तुसने इन्होंने रोस्ट करना है। क्यों जी, मैं की कीता सी? नहीं, कुछ भी नहीं कीता। फिर तुझे यहाँ भी रोस्ट करोगे? नहीं, थोड़ा सा हमारी पहले बात हुई थी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आपकी जो कड़क उर्दू है ना, हाँ। उसकी दिल ते लग दी आ। अच्छा, और उत्थों ताड़ा स्टाइल उर्दू है, तीर ते कोई नहीं है भाईजान, है उर्दू है। नहीं, हौली हौली काम बढ़ेगा। 11 बजे तक नाल ही है। अच्छा चले फिर ठीक है, फिर शुरू करते हैं जी। पहले तो बड़ा शुक्रिया आपका भी और हमका भी जिन्होंने यहाँ बुलाया। थैंक यू। नहीं, आपका भी बड़ा शुक्रिया। बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप लोगों की आवाज़ें जो है वो गूंजती हैं। हमारी तो आवाज़ गूंजती नहीं गूंजती, आपकी आवाज़ें गूंजती हैं। बस ये देखे ना कि अल्लाह की अता है, कईयों की शक्लें बिक जाती हैं, कईयों की आवाज़ें बिक जाती हैं। शक्लें बिकती हैं या अकलें बिकती हैं या फिर नकलें बिकती हैं, ये भी तीनों चीज़ें आजकल ट्विटर पे बिकती हैं। हाँ। अच्छा, हम जरा कराची की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। और हमारे जो कराची में मेहमान बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, अदील अजहर साहब जो हैं, मेरी उनसे वाकफियत कैसे हुई कि जब मैं यहाँ पर ड्राइव करके प्रोग्राम करने के लिए आता हूँ तो सुबह में उनका प्रोग्राम जब मैंने सुना कुछ दिन रेडियो पे, तो रेडियो पर जब मैंने उनका प्रोग्राम सुना, मैंने कहा भाई ये कौन बंदा है, इस कदर आला कंटेंट और इस कदर जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर उबूर हासिल है, गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी जो है वो ज़रा कराची वाला है, थोड़ा ईजी गोइंग जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ा कैजुअल अंदाज़, लेकिन कंटेंट इतना शानदार है। फिर मैंने इनका कॉन्टैक्ट हासिल किया, मैंने इनसे रब्ता किया और मैंने इनसे कहा कि सर बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। अदील साहब, वंस अगेन आई एम योर फैन। ये ज़रा अपना बताइए हमें कि आप कैसे आए इस रेडियो की आवाज़ के सफ़र की तरफ। वह सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुझे आपका वो मैसेज याद है और आपके वो अल्फाज भी याद हैं, एंड बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का और जिन अल्फाज का आपने इंतखाब किया उसको बयान करने के लिए। रेडियो मेरे लिए एक इत्तेफाकन एक चीज़ थी। देखिए, मैं जहाँ तक बोलने का ताल्लुक़ है, अपने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, मेज़बान मेरा ताल्लुक़ कराची में, आप वैसे ज़रूर जानते होंगे, हमदर्द पब्लिक स्कूल, जो हमदर्द फाउंडेशन का स्कूल शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब का स्कूल था, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ था। और वहाँ पे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चों के तकरीरी मुकाबले, डिबेट्स, मुझे इनमें कभी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे प्रोग्राम्स होस्ट करने में मज़ा आता था, इन कंट्रोल होना कि यार आई शुड बी द सेंटर देयर। वो तो बंदा तकरीर आया 5 मिनट में करके चला गया, बाद में वो अवार्ड ले जाए, बट आई वांटेड टू बी द विकेट कीपर। मुझे बाय द वे क्रिकेट में विकेट कीपिंग का बड़ा शौक था। तो वो एक बास लोगों को होता है जी, दे वांट टू बी इन द लाइमलाइट। हाँ जी, तो हुआ ये कि बोलने का हमेशा से था शौक, कोई ना कोई टेलीविजन पे कभी कभार मौका मिल जाया करता था, बट वॉज वेरी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। स्पोर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट, फुटबॉल हो, हॉकी हो, इंटरनेशनल जो भी हो सिलसिला। लेकिन ये जो रेडियो का वाकया हुआ था, ये बड़ा खूबसूरत उसने इत्तेफाक था। अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, राइट प्लेस एट द राइट टाइम मुझे लेकर आ गए थे। कराची में एक FM चैनल होता है, अभी भी बड़ा मकबूल है, अपना कराची 107, उस वक्त नया नया आया था बिल्कुल। और मैं उस ज़माने में नया IBA से ग्रेजुएट करके नौकरी पे लगा था आके। और हुआ ये था कि मैं उस ज़माने में एक क्रेडिट कार्ड हम लोग लॉन्च करने वाले थे एक बैंक के लिए, तो मैं तो अपना रेडियो इश्तिहार बनवाने वहाँ पर गया था। तो मैं जिस तरह बोल रहा था, जिस तरह उनको स्क्रिप्ट पढ़ के, वहाँ मेरे CEO जो मेहदी रज़ा साहब होते थे अपना कराची 107 के,
उनको कुछ मेरा बोलने का अंदाज़ पसंद आया, तो कुछ दिनों बाद मेरे पास उन्होंने, बल्कि मुझे उनसे कहा, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा अदील ये तो तुम मुझे बता रहे हो, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कर दो। गालिबन ये उनका तरीका था मेरा ऑडिशन करने का, तो उन्होंने वो ऐड मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करा दिया। और मज़ेदार बात है, उन्होंने उसी ऐड को उन्होंने बना के उसको हमें प्रेजेंट भी कर दिया। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो काफ़ी बुरा ऐड था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था वो। मैंने कहा था ये क्या कर रहे हैं, और हमारे बॉस ने भी बादल नाख्वास्ता उसको अप्रूव किया था कि यार जल्दी में और कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन फिर हुआ ये कि बस मेहदी साहब कुछ समझ में आ गया, मैं दे वर लुकिंग फॉर अ मॉर्निंग शो होस्ट, एक ऐसा बंदा जिसको ज़रा वर्ल्ड अफेयर्स में थोड़ा ज़बान पे भी अबूर हो, इंग्लिश उर्दू और वर्ल्ड अफेयर्स, थोड़ा इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों का पता हो, सुबह जो बातें की जाती हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो आई डिड माई फर्स्ट शो इन 2005, दैट वाज 17th of January. And as far as my radio, I would say my career is concerned, I would say the rest is history. It's been amazing. बिल्कुल, the rest is history. माशाल्लाह बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, फरहीन की तरफ अगर हम चलें तो फरहीन आप बताएं कि आपका इस तरफ आने का किस तरह का इत्तेफाक था, या ये प्लान्ड एक जर्नी थी जिसका आपने बाकायदा तौर पे आगाज किया? अच्छा, मुझे लगता है कि रेडियो फील्ड से जितने लोगों का ताल्लुक है उनका 90 to 95% इत्तफाकन ही वो आ गए थे। अच्छा, मैंने भी कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरा, और उसके साथ साथ अब मैंने क्योंकि कोयटा स्टेशन से स्टार्ट लिया है, 105 कोयटा स्टेशन से, तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे। और मुझे बचपन से बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे ये शौक़ था कि मैं फ़ोन उठा के बात करूँ और बहुत ही अच्छे से बात करूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता था कि दूसरे लोग मेरी आवाज़ अच्छे से अच्छा, जब भी वो फ़ोन पर फिर आपकी आवाज़ सारी दुनिया ने सुनी थी कोयटा में ऑडिशन। सही। अच्छा, मुझे लगता नहीं था कि कभी ऐसा होगा, बस जब मैं घर पे भी फ़ोन पे उठाने के, अच्छा मैं फ़ोन उठाने के लिए भी इतनी जज्बाती होती थी कि कभी टेबल पे छलांगे मार रहे हैं तो बेल बजी है तो फ़ौरन से छलांग मार के, कभी ग्लास टूट रहा है, कभी आप ग्लास पे गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं चोट लग रही है, और बस ये मोटिव होता था कि फ़ोन उठाना है, फ़ोन उठा के बोलना है हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपको किससे बात करनी है। बहरहाल कोयटा स्टेशन लॉन्च हुआ 105 कोयटा, वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे और मैं गई, मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। अच्छा, घर वाले उस ज़माने में रेडियो को भी समझते थे कि एक मीडिया की, नहीं मीडिया नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी फुप्पो बड़ी मोटिवेटिंग थी, उन्होंने कहा चलो बेटा मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वो मुझे लेके गई, ऑडिशन हुआ, मैं 105 कोयटा की फ़र्स्ट ऑन एयर वॉइस बनी। उसके बाद कराची को मैंने अपनी ग्रेजुएशन करनी थी, मैं यहाँ आई, 105 कराची ने मुझे यहाँ रख लिया, और देन तब से लेके अब तक रेडियो वो भी आपकी फुप्पो का काम है असल में, जो है ना बुनियादी तौर पे फुप्पो को बदनाम किया जाता है 2006 में। लेकिन ये आपकी फुप्पो का काम है, बुनियादी तौर पर फुप्पो को पूरी कौम सलाम पेश करती है। लॉन्ग लिव फुप्पो, लॉन्ग लिव फुप्पो, बिल्कुल अच्छी भी होती हैं। हाँ बिल्कुल, बदनाम की गई हैं, इसीलिए तो हम एग्जांपल के तौर पर पेश कर रहे हैं मासूम फुफिया हमारी। अच्छा, हमारे साथ एक रेगुलर कॉलर भी हैं, और जाहिर है रेडियो में भी ये सिलसिला होता है कि रेगुलर लिसनर्स होते हैं, तो ये भी आप लोगों को भी पता होता होगा कि हमें ये बंदा हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। बिल्कुल, तो ये हमें भी पता है कि हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, याहिया साहब हैं कराची से। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग एफएम आरजे। मैं क्योंकि रेगुलर कॉलर टीवी का भी हूँ और रेगुलर कॉलर एफएम का भी हूँ। अच्छा। अजील भाई ने जैसे कहा, तो मैं एफएम 107 का रेगुलर कॉलर हूँ। मेरी तो इसके अलावा क्या काम करते हैं आप? सबको ही खुश करते हैं, वो होता है ना कि आप मेरे फेवरेट हैं, फिर आगे गए तो उनको भी बताया आप मेरे फेवरेट हैं, तो वो वाला सिलसिला आप करते हैं याहिया साहब? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं हर होस्ट के बारे में मेरी डिटेल्स टॉक होती है, और मैं कभी ऐसी फेक तारीफें नहीं करता हूँ। बहुत जरूर होता है मेरा। किताब लिख दें आप इन पर, मेरा ख्याल है रेडियो होस्ट्स पर। एफएम की जो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है, आप इंटरेक्टिव होते हैं, और दूसरी बात जब आप ड्राइव टाइम कर रहे होते हैं ना, आप घर जा रहे हैं आ रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके लिए बड़ा जबरदस्त। और होस्ट जो है ना, वो अपनी आवाज से खेलता है। जब आवाज का जादू और उसके लफ्जों का चुनाव जैसे होता है, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। मेरा सवाल इन सबसे ये कि देखिए, एफएम में आजकल बहुत सारे चैनल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसे चंद लोग क्लिक करते हैं। आपकी नजर के अंदर एफएम क्या यानी कमर्शियली तौर पे आपके लिए वाइबल होता है, या सिर्फ एफएम पे काम करके आप कमा सकते हैं? ये मेरा सवाल है। सही है, ठीक है, ओके। एक और कॉलर भी है हमारे साथ, अतिया साहिबा है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अतिया। सलाम जी बिल्कुल ठीक, बताइए जी क्या सवाल करेंगी आप? मेरा सवाल भी है, और थोड़ी सी अतिया आप आवाज कहीं कट रही है, हाँ डिस्टॉर्टेड किसी जगह पे हैं। भाई इनका सवाल जो है ना, वो हमारी टीम इनसे ले ले, क्योंकि इनकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कट रही है। अगर आप दोबारा बोलना भट्टी साहब बताएं जी। आप जरा अपना कोई जर्नी, कोई अपनी तुसी तो दसो
की दसा हाँ मैं हुणे सुन शुरू रहा कीता? कहानियां हाँ तड़ी भी कोई कहानी होगी ना। कोई एडी इतनी बड़ी कोई स्टोरी नहीं है। अच्छा हाँ वो जो बीबी हमारी बहन है फरहीन। वहाँ पर फरीन साहिबा। फरीन, उन्होंने ये बात बड़ी ठीक की है कि एक्सीडेंटल चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा रेडियो की तरफ लेकर अच्छा। आती हैं। आपका भी एक्सीडेंट था? मेरा आप जैसा एक दोस्त था बेवफा सा, अच्छा जो कोयटा चाय कैफ़े पे मुझे बुला के खुद गायब हो जाता है। अच्छा वो अभी आजकल बिजनेस रन कर रहा है, तो उसने मुझे कहा, हम क्रिकेट खेला करते थे, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था, अंडर 19 मैंने खेली है इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन से। तो एट दैट टाइम वो मुझे कहता था कि तू जेड़ी है पंजाबी बोलता है ना, हाँ और जेड़ी तू है कॉमेडी करना ये तू रेडियो दे कर, अच्छा लेकिन गाला नहीं कढ़नियाँ, हाँ सही फजूल है, बात ठीक नहीं है। करनी। तहजीब से। तो मैं कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा। उसने तो कहा, मुश्किल नहीं, हो जाएगा। जैसे आज अपने मॉर्निंग में मतलब उसका मॉर्निंग शो होता था, तो मुझे ले गया, उसने कहा तेरा करेक्टर है भट्टी दूध वाला, एक अच्छा। गांव से आया हुआ दूध वाला, सही है। और वो इस्लामाबाद आ गया है, और उसने सूटेड बूटेड और मेमा शेमा ते बड़े जनाब पिशटुश ए देखे ने, तो पागल हो गया, तो किस तरह डिस्क्राइब करेगा। सही है। तो मैं ऑन एयर गया और मैंने वो एक्सेंट अपना बना लिया, यार ए ते बड़ा ही कितने फंस गएगा मैं खुदा दी उसमें, मुंडे पैंटा पा के जेला ला के फिरी जा रहे, इस तरह की मैंने बस वो दिन तो 2000 उसने आपके दोस्त ने आपको अतीकुर रहमान से भट्टी बनाया? 2002 की बात है। वो मैंने एक किया तो जो एफएम के ऑनर थे पावर 99 एफएम, हाँ। उन्होंने मुझे 3 शोज ऑफर कर दिए। वाह। तो मेरा तो कोई ऑडिशन भी नहीं होया, मैं ऐसे क्या झूठ बोलूं, कोई चक्कर ही नहीं, डायरेक्ट ही लक, डायरेक्ट ही लैंडिंग हो गई। मैं कहता हूँ उसके तो वो जो हमारे कॉलर का सवाल था हाँ। कि क्या इसमें जो है वो इंसान इतना माल बना लेता है कि अच्छी गुसर बसर हो जाए? इसकी वजह से बना लेता है। हाँ। मैंने इसकी वजह से बना लिया है, सबब बन इसके गया ये। अंदर नहीं हो सकता कि अगर आप इसकी अर्निंग से यानी स्टेशन की अर्निंग से, अभी खैर मैं जहाँ हूँ यहाँ A+ कैटेगरी है, लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है, लाखों करोड़ों रुपए मिलते होंगे तो माशाल्लाह। वो लाखों तक आ गया है। अच्छा अच्छा सही। अच्छा लेकिन ये करोड़ों तक हुआ जाएगा कभी? करोड़ों तक नहीं जा सकता। इंशाल्लाह 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 बोलना चाहिए, है ना? हाँ ये सर ये थोड़ी सी ऊपर से लाइट ठीक करें, डायरेक्ट पड़ रही मेरी आंखों में भाई की तो वजह से। आप चश्मा पहन लें, सनग्लासेस पहन लें, दियो ना ऐसे करके। इधर साथ 3D रखा करो। बड़े बड़े नहीं आपने इंटरव्यू देखे, सेलिब्रिटीज आते हैं तो वो जो है वो अपना अंधेरे में भी sunglasses चश्मा लेकर पहन के बैठे हुए। बिल्डिंग वहाँ में से भी। तो चलो खूब IFB प्लीज बंद कर देंगे, थैंक यू। अच्छा कुछ पूछ रही थी। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि एक्सीडेंटल उसका स्टार्ट की हमने बात की, उन्होंने फरहीन ने भी कहा कि अक्सर ही रेडियो जॉकीज का स्टार्ट एक्सीडेंटल हुआ है, लेकिन क्या रेडियो जॉकीज के साथ कभी ऑन एयर शो पे कोई एक्सीडेंट हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो अभी नहीं हुआ जी, है? 20 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ। लाइव ही शोज किए सारे, 2-1 चैनल्स भी टीवी के लाइव ही किए थे। कोई जुगत लगाने का किसी ने मुकाबला कर दिया हो, आपको हरा हाँ, ये दिया हो? करते हैं, हरा दिया हो आपको? हम हार मान लेते हैं, वो इसलिए कि आपने उनको एक बाउंड्री के अंदर रखना होता है। हाँ अगर आप भी उसको उसी तरह आंसर काउंटर करेंगे, खास तौर पर जो फैसलाबाद से कॉल आई हुई होगी, हाँ मैं खुद उस इलाके से हूँ, तो मुझे पता है कि ये होने गया सही है। रास्ता बदल लेना है बाउंड्री इसमें। लाइन क्या है इसकी? तो वो एक अच्छी कर दे, बंदा कहता वाह वाह जी बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। गुड गुड। क्या बात है। अदील वगैरह से भी हम यही सवाल पूछेंगे कि आप लोगों के साथ कोई इस किस्म का कभी एक्सीडेंट हुआ कि कोई बात आपने ऐसी की हो जिस पे कोई ऐसा बैकलैश आया हो, या आपको लगा हो कि शायद ये गलत कर दी है और अब इस पे आएगा कुछ ना कुछ रद्द अमल, या किसी और ने ऐसी बात कर दी हो कि आपको उस वक्त समझ ना आई हो कि अब मैंने ब्रेक लेनी है, क्या करना है, इसको कैसे काउंटर करना? अदील साहब। राइट देखिए, मैं पहले तो बता चलूं कि मैं अपने शो में मैं कॉल्स नहीं लेता, आई डोंट टेक कॉल्स, आई एम नॉट यूज्ड टू विद दैट। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं खुद ही काफ़ी हूँ यार, मैं ही बोल रहा हूँ ना बस है। हाँ, आई डू इंक्लूड अ लॉट ऑफ ट्वीट्स इन माय प्रोग्राम, अगर आपको कोई चीज़ पार्टिसिपेट करनी है, बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ, जो टेलीफोन कॉल्स, मैं क्योंकि खुद बिफोर बिकमिंग अ रेडियो प्रेजेंटर मैं एक बहुत एविड रेडियो लिस्नर रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छा स्टार्ट लिया था वैस, जिसमें आपने BBC उर्दू सर्विस की बात की। 1993 से मैं रज़ा अली आबदी हुए, आपके वसुतुल्लाह खान साहब हुए, अब तो टीवी में बहुत बड़ा नाम है, इसके अलावा शफी नकी जामी हुए, वक़ार अहमद, नईमा अहमद महजूर, मैं इनको अपने असातिज़ा मानता हूँ। मैं ये सुनता आया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं रेडियो को हमेशा मैंने एज अ लिसनर प्रेजेंट किया अपना शो। तो जब शो में भी टेलीफोन कॉल्स आती नहीं तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि कितनी अच्छी ये बात कर रहा है, अचानक एक कॉल आ गई है। अब एक अजीब सा वो बंदा जो है ना, देखिए हर कोई एक सर्टेन मेंटल लेवल पे नहीं होता, एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता, पूरी डिस्कशन करो। अब मैं अगर ऋषि सोनक के ऊपर आज अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ और मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जी एक्चुअली वो भारतीय नजात नहीं है, उनका तो खानदान का 80 साल से 8 दहाइयों से हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वहां पे आके कोई बंदा आके फिर शुरू कर दे जी कि पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं, तो पाकिस्तानी वैसे होते हैं, पूरा का पूरा मजा खत्म हो जाएगा आई थिंक उस इंफॉर्मेशन कंटेंट का।
सो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, बट ओवैस आपने Right. क्योंकि मेरा प्रोग्राम सुना है और शिफा को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि सुबह आते हुए सुन लिया करें, इंशाल्लाह यू विल लर्न। marketing भी हो गई। Marketing भी हो गई, बिल्कुल। आपको मिल सकता है उसमें। मार्केटिंग कर दी मैंने अपनी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक हाई प्रोफाइल लिसनर मुझे मिल जाए तो और क्या चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मेरे प्रोग्राम मैं अपने जो ओपिनियंस हैं मैं उनको कभी हाइड नहीं करता। आई एम वेरी ओपिनियटेड पर्सन। मेरे जो ख्यालात होते हैं, मैं चाहे ट्वीट्स कर रहा हूँ या अपना शो कर रहा हूँ, एंड आई थिंक मेरे शो की जो शायद इतनी कामयाबी या इतने साल में, कामयाबी तो ना बोलूँ, इतने साल चलने की वजह जो है वो यही है कि आई हार्डली ट्राई टू हाइड माई फीलिंग्स। इसमें जाहिर है ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हर किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, लोगों को बुरी भी लगती है मेरी बात, मुझे लोग ट्वीट्स करके नापसंदीदी का इजहार करते हैं, हमारे लिसनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ पे अक्सर लोग इस तरफ नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं कहता हूँ यार दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जाहिर है टू डिसएग्री विद मी, आप बिल्कुल। पूरा का पूरी, बस प्लीज डोंट, ना मैं इन्फोर्स करूंगा अपना पॉइंट, ना आप अपना पॉइंट मुझे इन्फोर्स करें, बट हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट टेक टेलीफोन कॉल, सो मेरा कभी ऑन एयर किसी के साथ कोई इस तरह नाराजगी नहीं हुई। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਖਾਦਮੇ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 2-3 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਵੈਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ बहुत ही खूबसूरत जी होस्ट शिफा यूसुफ ज़ैवी मौजूद हैगी है। और ये तस्वीर पहुंच रही है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, पेशावर, कोयटा, भावलपुर, भावनगर, हिमयार खान, कोटली, कलर, कहार, शेखपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, डेरा बुगटी, सिब्बी, पंजगूर, खुशदार, आवरान, हैदराबाद, ग्वादर, लाहौर, काचेर, मुल्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा पाकिस्तान देख रहा है हम न्यूज़ का ये प्रोग्राम। वाह वाह क्या वाह, बात है, क्या क्या बात है, बात क्या बात है जी, जबरदस्त, बेहतरीन, वाह। तो ये आपने इंटरनेशनल नहीं आपने बताया, सिर्फ पाकिस्तान ने पहुंचाया, यार इंटरनेशनल भी पहुंचा दे। इंटरनेशनल जो है वो आपके पास, क्योंकि उन्होंने लिख के दिए होते हैं, हाँ मैंने तो लिख के नहीं देते। नहीं, लेकिन आपकी याददाश्त माशाल्लाह, क्या बात है, कमाल, जबरदस्त। हम वैसे- फरीन की तरफ वैसे जा रहे सिर्फ हैं। एक छोटा सा सवाल हाँ। कि रेडियो जॉकी होने से पहले कहीं किसी रेस्टोरेंट में भी काम करने का कोई मौका मैं- मिला? ये जिस तरह से आपने शहरों के नाम लिए, अपना मटन मेन्यू पुलाव, बताया। मटन कढ़ाई, मटन, एक मिनट में बता दूं। हाँ, बताएं। मैंने जब भी कहीं इंटरव्यू दिया सच बताया है। 2002 में मैंने ये शुरू किया था। मैंने 98 में मैट्रिक जब किया तो मैं अखबारें दिया करता था साइकिल पे, ये पीछे अखबार मार्केट है, तो सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक। फिर उस वक्त जुमा बाजार लगा करता था, संडे की छुट्टी नहीं होती अच्छा। थी, तो यहाँ अपारे के सामने वहाँ मैं अदरक और थोम का स्टॉल लगाया करता था। क्या बात वो बेचता होता था। फिर उसके बाद मैंने 3 साल जो है वो एक दुकान है सुपरमार्केट में, वहाँ जूतों की सेल्समैन ही करता था, वाह। पार्ट टाइम 4 से लेके रात 10 बजे तक, ख्वातीन के जूते, मर्दों के जूते? दोनों। अच्छा, फिर मैंने ये सवाल क्यों बनता है? ऐसे मैंने कहा पूछ लो ना फिर जरा। मैंने ये जो ट्रांसपोर्ट है, तो एक लोकल वैन के ऊपर मैं पहले कंडक्टरी करता रहा 6 माह। ये मुझे एक शौक था पैसे कमाने का, खुद हाँ। अब्बा से ना मांगूं। लेकिन हर टाइप की जॉब भी आपने फिर की है। वो सारी की है मैंने, तो पब्लिक डीलिंग, ड्राइविंग, सारे फिर तजर्बे टैक्सी हैं। चलाता रहा। तो साथ साथ क्योंकि मैं कोई पिछों कोई नवाबा का पुत्र नहीं है, मेरे वालिद चपड़ासी थे, अभी नायब का से रिटायर हुए हैं, वालदा लोगों के घरों में काम करती रही हैं, तो वो सारा सिलसिला जो है। बट वो कहते हैं ना कि वो जो सेल्फ मेड, बल्कि सेल्फ मेड क्या अल्लाह मेड इंसान जो होता है ना, लोगों नाल इन्ना को मेरा बोलचाल है, लोगों की मैंने केमिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, लोकल लेवल से लेके इंटेलेक्चुअल्स तक, फिर जब चले गए, फिर सैयद अली हसनैन जैसे उस्ताद मिल गए FM 101 के, वाह। फिर तो ये सारा तजर्बा जो है वो आपका जो है भांत भांत का तजर्बा है। सारे सराइकी, पंजाबी, इंग्लिश, पश्तो, तासरामीनाकुम, जो मुझे पख्तून भाई देख रहे हैं, हमें तुमसे मोहब्बत है, तो मुझको चंगा लगते हैं, मैं तुझको चंगा लगता हूँ, ये दुनिया मेरा भाई, कोई भी किसी को चंगा लग सकता है। चंगा ही लगना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो पश्तो भी वाला काम सही है। बिल्कुल। अच्छा, फरीन साहबा की तरफ जाएंगे। हमने फरीन साहबा आपसे जो सवाल वो उस वक्त जाते हुए छोड़ा था ब्रेक पर, गलतियां, एक्सीडेंट्स, कि आपके साथ कौन से रेडियो पर एक्सीडेंट्स हुए? अच्छा, रेडियो पर एक्सीडेंट्स मेरे साथ तो बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि और बताएं, मजा आएगा। ज्वाइन किया था और 105 कराची ज्वाइन किया था, तो उस जमाने में फारूक खान एक बहुत बड़ा नाम होते थे, DJF के, उनको कौन अच्छा। नहीं जानता। और उनकी टाइम स्लॉट जब चेंज हुई थी, या आई थिंक उन्होंने उस ज़माने में नया नया शायद छोड़ दिया था, कुछ ऐसा हुआ था, और वो शो मुझे दिया गया था उस ज़माने में। अज़हर हुसैन हमारे उस ज़माने में हेड होते थे, DJ AZ, वो भी एक ज़माने के काफ़ी फेमस रहे हैं, आजकल भी रेडियो शो कहीं ना कहीं करते हैं। तो जब उनके शो पे आए और वो शो जब टेक ओवर किया, तो जब उनके कॉलर्स कॉल करते थे तो इतनी सुथरी किस्म की आपको अलकाबाद से नवाजते थे, हम लोग वर्ड नहीं कहना चाह रही। अच्छा, तो गुड। बहुत तो फिर सारी उस वक्त बातें आप सीखी। करते क्या response थी? क्या होता हाँ, था? मतलब फिर आप कुछ क्या उनसे करती थी? सीखा, कुछ उनको सिखाया।
कुछ नहीं करते थे और मुझे लगता है वो एक लर्निंग प्रोसेस था आपका और उधर आपने बहुत कुछ सीखा और उधर से ये पता चला कि अच्छा ठीक है लाइव कॉलर्स को किस तरीके से डील करते हैं। अब वो वक्त आ गया कि मुझे लोग बोलते हैं कि स्कैन क्यों नहीं करती, तो मैनेजमेंट की तरफ से कभी कोई होता है कि यार स्कैन करके कॉलर को ऑन एयर लिया करो। यार वो मजा नहीं आता, पहले आप बात कर लो और फिर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अच्छा होल्ड कीजिएगा हम दोबारा ऑन एयर बात करते हैं, तो वो नए सिरे से शुरू करता है, तो वो मजा नहीं आता। जो एक बिल्कुल अचानक से होता है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट बात होती है। और अच्छा, अब अगर किसी शख्स ने रेडियो की तरफ आना है, कोई चाहे कोई ये चाहे कि अब वो रेडियो की तरफ आए, तो वो कैसे आए, उसको क्या टिप देंगे? और थोड़ा सा एग्जाम्पल अपने साथ ना, वो क्या कहते हैं, वो रेडियो की परफॉर्मेंस करके भी थोड़ा सा बताइएगा। अदील की तरफ चलते हैं, फिर आप लोगों से सबसे मैं यही सवाल करूंगा। अदील, आपका रेडियो करने का स्टाइल थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए, और व्हाट टिप वुड यू गिव कि जो लोग रेडियो करना चाहते हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले मैं टिप वाली चीज़ पे आ जाता हूँ। देखिए, अभी शो शुरू होने से पहले मैं और फरीन आपस में यही बात कर रहे थे, रेडियो अपनी करंट फॉर्म में आई थिंक ये एक हमने मार्केटिंग में पढ़ी ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। रेडियो इज राइट नाउ ऑन द डिक्लाइन स्टेज, ठीक है जी। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। मेरे लिए इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, यस, लेकिन आई एम बीइंग वेरी ओपन अबाउट इट। ये जो फ्रीक्वेंसी वाली गेम है, ये जो डायल वाली गेम है, ये अब खत्म हो रही है। विद द टेक्नोलॉजी रेडियो इज गोइंग टू चेंज इट्स फॉर्म, वो अपनी फॉर्म बदल लेगा। एवरीथिंग अगर अभी तक ऑनलाइन नहीं गई है तो वो इवेंचुअली ऑनलाइन चली जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन चली जाएगी तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आई थिंक यू हिट द, कहते हैं ना, आपने बुलजाय हिट किया है यहाँ पे आके। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि ये अपनी फॉर्म चेंज कर देगी, और उसकी फॉर्म जो होगी, and you know what technology is doing, Awais and Shifa, what it's doing is that it is providing a level playing field to everyone now. आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए। Pick up all the top YouTubers in Pakistan. I'm not talking about the millions and millions of rupees that they are making every month. I'm talking about their reach. I mean, वो opinion leaders हैं, लोग किसी टॉपिक के ऊपर उनके पॉइंट ऑफ व्यू का इंतजार करते हैं कि ये बोलेंगे तो फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव बनाऊंगा। That is the power of digital media. So कोई भी नौजवान लड़का लड़की इस वक्त मेरी अगर आवाज सुन रहा है, प्लीज डोंट वेट टू गेट ऑन अ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म्स वाली कहानी, फलाना FM XYZ, ये पुरानी हो चुकी है बेटा। अपने सीनियर्स को सुनो, लोगों को बोलते हुए देखो, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर ओन कंटेंट। इसको यूट्यूब पे पुट अप करना शुरू करो, इसको इंस्टाग्राम पे पुट अप करना शुरू करो। ट्विटर पे हो तो फिर तो ज़ाहिर है ट्विटर टेक्स अ लॉन्गर टाइम, बट स्टार्ट कमिंग अप विद गुड कंटेंट, start putting that on these platforms और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। Don't wait for these FMs and all। और यही जो मैंने आपको बात की है अवैस, मैं बिल्कुल ऐसी रेडियो पे बोलता हूँ। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ। ये बात तो सही है, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो तब्दीली लेकर आए हैं यूनिकनेस प्लेटफॉर्म की, वो ट्विटर स्पेसेस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जिस तरफ हम आगे रेडियो को जाते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। Yes, अच्छा, अब फरीन से भी कुछ टिप लेते हैं, फिर आपसे भी आपकी तरफ आएंगे टिप्स। फरीन, मुझे बताएं, एक तो आपका प्रोग्राम करने का स्टाइल थोड़ा सा जो है वो हमें जरा प्रोग्राम शुरू करके तो बताएं पहले। अस्सलाम वालेकुम, राइट नाउ इट्स 5:04 ऑन द डायल। मैं हूं फरहीन मलिक, आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 कराची स्टूडियो से मुझे, और हम रहेंगे आपके साथ टिल 7 PM। इस टाइम आप जहां पर भी मौजूद हैं मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। अच्छा, बिकॉज मेरा ड्राइव टाइम होता है, इसी तरीके से आपने टिप भी देनी है, इसी स्टाइल में आपने टिप देनी है, इसी तरीके से आपने टिप देनी है। हाँ, मैंने तो अब थोड़ा सा अपना टेम्पो स्लो किया है, बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा तेज तेज बोल रही होती थी आम लहजे में भी, तो लोग मुझे कहते थे यार अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा स्लो डाउन करो। तो अब आप मुझे कह रहे हैं दोबारा उसी तरीके से बोलो। अच्छा, मैं टिप आपको देती चलूँ। करना आपने सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फेसबुक आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, एक्सेस आपके पास है, टिकटॉक है, और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, तो आपने उसको ज्वाइन करना है और जैसी टेढ़ी मेढ़ी वीडियोज़ बनाते हैं वैसे बनाते रहें, लेकिन बस आवाज़ का इस्तेमाल भी कर लें, बिकॉज वीडियोस तो बहुत अच्छी अच्छी बना रहे थे लोग, लेकिन आवाज़ उसमें काफ़ी अजीब व गरीब सी चला रहे होते हैं। थोड़ी अपने बोलने पे भी ध्यान दे दें, और बोलने के बाद ज़रा सुने कि आपने क्या बोला है, और उसको थोड़ा बेहतर कर लें। और इसके बाद मेरे ख्याल में यही आपके बेस्ट मीडियम्स हैं। रेडियो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग अब भी पूछते हैं कि हम रेडियो पे आना चाहते हैं, किस तरीके से आएँ। हर रेडियो चैनल आपको बिल्कुल वेलकम करने के लिए तैयार है। रेडियो स्टेशन आज भी अच्छे प्रेजेंटर्स को ढूंढ रहा होता है। तरीका सिर्फ और
से सिंपल सा है कि आप अपनी जो वीडियोस बनाते हैं थोड़े अच्छे बोलने वाली वीडियोस बनाएंगे तो वो जाके दिखाएं कि देखिए मैं ये करता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप एक काम करें, क्योंकि हमारे पास वक्त इस घंटे का खत्म हो गया है, भट्टी साहब से हमने टिप लेनी है, अब हम ब्रेक के बाद ले लेंगे। तो आप फरहीन अपने अंदाज में ब्रेक ले लीजिए हमारे प्रोग्राम की। आप लोग देख रहे अच्छा सही है, आप लोग देख रहे हैं सबसे आगे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। दोबारा करें टीवी नहीं हो सकता। दोबारा कहें। करें। हाँ, थोड़ा सा डिले है हमारा, तो अच्छा, अब हम दोबारा खामोश करें। हो जाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप लोग देख रहे हैं सबसे आगे शो, और हम आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग भट्टी साहब, ये बताएं कि ये जो एक आरजे की खातून हो या मर्द हो आवाज होती है, वो आवाज एक अलग इम्पैक्ट वाली होती है। वो जो आवाज एक आवाज है जिसमें एक दबदार, ये वाली आवाज, तो ये आवाज बनानी होती है, बना के बैठते हैं, या ये गिफ्टेड है और उन्हीं लोगों को पिक किया जाता है जिनकी इस किस्म की आवाज होती है? देखिए, एक तो गॉड गिफ्टेड है, जैसे आबिद अली साहब, ओहो, कमाल आवाज, ठीक हो गया। कमाल। अभी तलत भाई लिविंग लेजेंड है, दुरुस्त, वॉइस ओवर। फिर ज़िया मयूद्दीन साहब, बिल्कुल। तो ये तो हो गया गॉड गिफ्टेड। लेकिन एक बीमारी है आजकल के आरजेज में और ब्रॉडकास्टर्स में, जो अभी अभी की खेब के हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने किसी को सुना है या किसी को देखा ना, मैं हूँ ओंजदा ही बन जाऊंगा। अच्छा, जैसे अभी शिफा बात कर रही है, ये ऑफर भी बात कर रही थी, तो ऐसे ही कर रही थी। अवैस भाई के साथ मैं वैसे भी मुलाकात रहती है, दोस्त भी हैं, तो जो अभी ये टीवी पे बोलते हैं ऐसी ग्राम रहता है, नेचुरल, बिल्कुल। लेकिन वो ऑन एयर आते हैं ना, तो वो बात ऐसे करें, जो ही ऑन एयर आएंगे, यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, व्हाट इज दिस यार। अच्छा, वो क्या होता है उनका, ये फिर वो हो जाता है कि वो एक बाउंड हो जाते हैं, एक कुएं के मेंढक, क्योंकि उनको फिर किसी इवेंट में बुलाओ, किसी बड़ी शो को होस्ट करने के लिए, तो वो पैनिक होते हैं। वही तरीका होता है यार अब मैं क्या करूं, वहां तो मैं स्टूडियो में बैठी हुई थी या बैठा हुआ था और कहानियां सुना रही थी। हाँ, मैं अपनी तरफ से मलका बनी हुई थी, होड़ मैं की करा, तो वो फिर वहाँ फंसते हैं। तो ये लोग बनाते हैं आवाज़। मेरा ये उनको मशवरा है कि जो नेचुरल है ना, क्योंकि आप छुपा नहीं सकेंगे, बिल्कुल। कहाँ आप छुपाएंगे आजकल, कहीं बाहर नेचुरल मामला बिल्कुल इजी रहता है। आपको फैन मिल जाता है, तो वो हमसे तो ये कहता है कि पंजाबी बोल के दिखाओ, सिर्फ बोल देने हैं। हाँ। लेकिन अब मुझे कोई कि आप आवाज़ निकाल के दिखाओ, तो मेरी तो है ही नहीं भाई, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ये है। दूसरा, ये एक टिप के बारे में बात हो रही थी, तो मैं ये अभी वो दोनों बात कर रहे थे, मैं इत्फाक नहीं करता, कंटेंट सिर्फ मुझे और कोई चीज़ नहीं, कंटेंट अगर आपके पास है, क्योंकि 2 घंटे का उन्होंने भी तो ये कहा, दिल ने भी, कि कंटेंट अपना बनाया और सोशल मीडिया या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उन पर जाएं। वो यही बात कर रहे कंटेंट थे। अगर आपके पास अच्छा है तो आप बात कर लें, प्लस आपका ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी स्ट्रांग होनी सही चाहिए है। कि आप आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, घरेलू मामलात, ऑफिस के और फिर दुनिया में जो हो रहा है उससे बाखबर है। हाँ। ताकि क्योंकि आप लाइव बैठे हुए होते हैं, तो आपको हर कोई चीज़ का पता caller, होना चाहिए। कोई मैसेज आ जाए और आप ब्लैंक हो जाएं कि मुझे तो पता ही नहीं। आप बता सकें कि अगर सुबह आपके लंदन में ये हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, आप अखबारें पढ़ें, ऑनलाइन आ रही हैं, वो पढ़ के आया करें भाई, क्योंकि पढ़ना लोग जो है वो फंसा लेते सबसे हैं आपको। इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे आपका एक मीम बहुत मशहूर है, उस पर मैंने जवाब दिया था ना कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में रिसर्च हुई थी, वो अगर नहीं पढ़ा होता तो मैं कैसे बताता। नहीं। पढ़ने वाली बात, आला नहीं मैं कह रहा है, वही वाला था, उसी का जवाब था, उसी जिदे जो बालों के बारे में था, उसी की बात। तो वो पूरा देखा ही नहीं, मैं आपको भेजूंगा, आप पूरा देखिएगा। बस थैंक यू आखिरी करेंगे, बात कर लूं एक ऑन एयर, ये चलाओगे? थैंक यू करेंगे जी, हम ये चलाओगे? हमारा मैं जल्दी से, अवैस का बहुत शुक्रिया, इनसे बहुत अच्छी यारी है, इसलिए इनसे मजाक करता हूँ। बिल्कुल। शिफा का बहुत शुक्रिया, और जो जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, जुल्फिशा, इनका बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार कोऑर्डिनेट किया उन्होंने। और मुझे अब वो तनख्वाह बढ़ाने का कह देंगी, मुझे अच्छा लगता है। ये हज़फ कर दिया जाए, हज़फ नहीं, कर दिया हज़फ नहीं करना, क्योंकि आर्टिस्ट को कोई इज्जत से बुलाता है ना, तो बहुत प्यार आता है। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया बहुत भट्टी Thank you so साहब, much, बहुत शुक्रिया अदील आपका भी, बहुत शुक्रिया फरहीन। आप लोगों की आवाज़ें सुन सुन के बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सुबहों का और शामों का आगाज़ करते हैं। आवाज़ें सुन सुन के जवान हुए हम। नहीं, वो भी जवान ही है वैसे। अब आप बुजुर्गी माइल हो गए हैं, तो अब इसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं है ना। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, आप लोगों के साथ गपशप लगी और हमारी मॉर्निंग भी जो है उसमें भी थोड़ी सी एनर्जी आ गई।